रचना के आधार पर वाक्य भेद के आधार पर आज हम अभ्यास कार्य करेंगे और आप पूरा वीडियो देखें, अंत तक बने रहें। उदाहरण के माध्यम से आप विस्तार से समझने का प्रयास करें। अब यहाँ देख लेते हैं, सरल वाक्य दिया है, अनुभव कम होने के कारण मोहित को उच्च पद नहीं दिया गया। अब नहीं दिया गया, ये दिया गया जो ये क्रिया है, इसके कारण स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर ये सरल वाक्य है, पूरा एक ही वाक्य है, एक क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य हो गया है ना। दूसरा वाक्य हम देख लेते हैं, क्या क्या कहता है कि ये मिश्र वाक्य है ये, क्योंकि मोहित को अनुभव कम था इसलिए उसे उच्च पद नहीं दिया गया। अब क्योंकि और इसलिए ये युग्म शब्द आए हैं, यानी कि इन शब्दों के कारण दोनों वाक्यों के मिश्रित भाव प्रकट हो रहे हैं, है ना। मिश्रित भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए हम स्पष्ट समझ गए कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि के कारण और इसलिए। क्योंकि मोहित को अनुभव कम था इसलिए उसे उच्च पद नहीं दिया गया। दो क्रियाएं भी हैं, दिया गया, अनुभव कम था। अब यहाँ पे देखो, संयुक्त वाक्य भी देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। संयुक्त वाक्य में मोहित को उच्च पद नहीं दिया गया क्योंकि उसे अनुभव कम था। अब दोनों वाक्यों में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ क्योंकि जैसे संयोजक शब्द ने दो वाक्यों को एक कर दिया, क्योंकि इसमें संयोजक शब्द लगा है जिसके कारण ये संयुक्त वाक्य हो गया। मोहित को उच्च पद नहीं दिया गया क्योंकि उसे अनुभव कम था, है ना। एकदम से स्पष्ट है। आगे देख लेते हैं, अगला वाक्य है सरल वाक्य है, क्या है, मेहमानों के जाते ही वह पढ़ने बैठ गई। एक वाक्य स्पष्ट रूप से, यानी कि ये एक ही वाक्य है, इसलिए ये सरल वाक्य, हम फौरन समझ गए कि ये सरल वाक्य है। मेहमानों के जाते ही वह पढ़ने बैठ गई। अब दूसरा देखो, ये मिश्र वाक्य दिया गया, यानी कि इसमें जैसे और वैसे ये युग्म शब्द दिए हुए, युग्मों में है जैसे के साथ वैसे का जोड़ा आया है, जिसके कारण मिश्रित भाव दोनों में प्रकट हो रहे हैं। कोई भी वाक्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हमने समझ लिया कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये स्वतंत्र वाक्य ना होने के कारण जैसे और वैसे शब्दों के कारण मिश्रित भाव प्रकट हो रहे हैं। जैसे ही मेहमान गए वैसे ही वह पढ़ने बैठ गई। एकदम स्पष्ट है, दो क्रियाएं भी आई हैं और ये एक वाक्य, दोनों जैसे और वैसे ने उनको एक वाक्य में बदल दिया, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। अब देखो, संयुक्त वाक्य में मेहमान चले गए और वह पढ़ने बैठ गई, ये दोनों वाक्य सिंपल वे में हैं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक संयुक्त वाक्य, एक संयुक्त शब्द इसमें लगा दिया, और, है ना। मेहमान चले गए, वह पढ़ने बैठ गई। अब और शब्द लगते ही यह संयोजक शब्द लग गया। संयोजक शब्द के कारण यह संयुक्त वाक्य हो गया। तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि दो वाक्य हैं, लेकिन एक संयोजक शब्द लगने के कारण वो संयुक्त वाक्य बन गया। जैसे वैसे शब्द होने के कारण यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि दोनों में मिश्रित भाव प्रकट हो रहा है। और जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है वहाँ पर एक वाक्य बन गया, इसलिए ये सरल वाक्य हो गया, है ना। एकदम स्पष्ट हो गया ना। अब आगे और देख लेते हैं, ये एक और है, मेरे कहने पर वह तुम्हारा काम कर देगा। मेरे कहने पर वह तुम्हारा काम कर देगा, यानी कि इसमें कर देगा एक क्रिया आई हुई है, और ये इसका मतलब ये सरल वाक्य है, मेरे कहने पर वह तुम्हारा काम कर देगा। आगे देखो, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में अगर मैं कहूँगा तो वह तुम्हारा काम कर देगा, तो अगर और तो पर ये वाक्य निर्भर कर रहे हैं, अपने आप में स्वतंत्र भाव प्रकट नहीं हो रहा है, अगर और तो पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्रित भाव प्रकट हो रहा है ना। पूरा वाक्य देख लो कि अगर मैं कहूँगा तो वह तुम्हारा काम कर देगा, यह एक मिश्र वाक्य है। आगे देखो, संयुक्त वाक्य में मैं कहूँगा
वह तुम्हारा काम कर देगा। अब मैं कहूँगा एक वाक्य, सिंपल सा वाक्य, वह तुम्हारा काम कर देगा, यह भी एक सिंपल वाक्य, लेकिन स्वतंत्र वाक्य है। सिर्फ इनमें और शब्द ने दो वाक्यों को एक कर दिया। दो क्रियाएं हैं, कहूँगा, कर देगा, तो दो क्रियाएं हैं, लेकिन और संयोजक शब्द ने इन्हें एक कर दिया, यानी कि एक वाक्य में परिवर्तित कर दिया। इसलिए हमने फौरन समझ लिया कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर संयोजक शब्द लगा है और संयोजक शब्द है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो आपको एकदम से अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, जहाँ संयोजक शब्द लगा है, संयोजक शब्द के कारण दो वाक्य एक में एक हो जाए तो समझो वो संयुक्त वाक्य है। जहाँ योजक या जहाँ युग्मों में शब्द आए, जैसे तैसे, अगर तो, इस तरह के शब्द आए और मिश्रित भाव प्रकट हो रहा है, दो वाक्य हैं लेकिन दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, तो वो मिश्र वाक्य हो गया। एक वाक्य अपने आप पर निर्भर है, अपने आप में स्वतंत्र है, एक क्रिया आई हुई है, तो वो सरल वाक्य हो गया। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। अब आगे मैं अभी और भी बता रही हूँ, आप बने रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर जाए, ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पूरा देखें, अभी और भी है। अब यहाँ देखो, दो वाक्य दिए हैं। का में है शेर दहाड़ रहा था और खा है शेर ने हिरण पर हमला किया। यानी कि इन दोनों का अगर हम सरल वाक्य बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, दहाड़ते हुए शेर ने हिरण पर हमला किया, है ना। हमला किया एक क्रिया आई है और दोनों वाक्यों का एक सरल वाक्य बन गया, क्योंकि इसमें एक क्रिया, ये दहाड़ते हुए शेर ने हिरण पर हमला किया। उसके बाद देखो, मिश्र वाक्य में जो शेर दहाड़ रहा था उसने हिरण पर हमला किया। अब यहाँ पे जो और उसने शब्द ने मिश्रित वाक्य बना दिया, एक दूसरे पर आधारित वाक्य बना दिया। जो शेर दहाड़ रहा था उसने हिरण पर हमला किया कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल वाक्य, दो वाक्य हैं, लेकिन जो और उसने, ये जो जोड़ा है शब्द ने, इन शब्दों ने इसे मिश्रित वाक्य बना दिया, एक दूसरे पर मिश्रित भाव बना दिया। कि जो शेर दहाड़ रहा था, अगर हम कहें जो शेर दहाड़ रहा था, तो अगर हम आगे कुछ ना बोलें तो साफ स्पष्ट है कि इसके आगे भी कुछ है। यानी कि जो अपने आप में कंप्लीट नहीं लग रहा, दूसरे वाक्य पर आधारित हो रहा है, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मिश्र वाक्य आधारित होता है और दोनों वाक्यों के भाव मिश्रित होते हैं, एक दूसरे वाक्य पर निर्भर होते हैं ना। और संयुक्त वाक्य में सिर्फ एक संयोजक शब्द लगा होता है और दो वाक्यों को वो एक कर देता है। जैसे संयुक्त वाक्य में कैसे, शेर दहाड़ रहा था और उसने हिरण पर हमला कर दिया, तो और शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, है ना। उसके बाद देख लेते हैं एक और वाक्य। अब इसमें क वाक्य में दिया हुआ है, 2 दिन वह गांव में रहा, ख सबका प्रिय हो गया। 2 दिन वह गांव में रहा, सबका प्रिय हो गया, है ना। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक और अगर लगेगा तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा कि वह 2 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय बन गया। इनमें कोई बदलाव नहीं, सिर्फ ये आ गया, है ना। और देखो इसमें क्या है, सरल वाक्य में क्या है, वह 2 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, है ना। दो वाक्यों का एक वाक्य कर दिया, एक ही क्रिया लगाकर। सबसे बड़ी पहचान सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, प्रिय हो गया। तो वह 2 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, ये सरल वाक्य हो गया। अब देखो मिश्र वाक्य में थोड़ा सा अंतर होता है, ये जब और तब, ज्यों त्यों, जैसा वैसा, ऐसे शब्दों का युग्म होता है, जिसके कारण मिश्रित भाव प्रकट हो रहा होता है ना। तो मिश्र वाक्य को कैसे बनाया, जब वह 2 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। इस तरह से ये मिश्र वाक्य हो गया। ये एकदम स्पष्ट हो रहा है मिश्र वाक्य।
और बच्चे जो हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। संयुक्त में संयोजक, संयुक्त का मतलब जोड़ना, सिर्फ एक संयोजक शब्द से जोड़ना, एक संयोजक शब्द लगता है और दो वाक्य एक हो जाते हैं। मिश्र वाक्य में युग्म वाले शब्द लगते हैं, जैसे जब, तब, ज्यों त्यों, जैसा तैसा, ये जैसा ही, ज्यों ही, त्यों ही, इस तरह के शब्द लगते हैं, तब वह मिश्र वाक्य बन जाता है। बस इतना ध्यान रखिए तो आपके वाक्य कभी भी गलत नहीं होंगे। आगे भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये का वाक्य में दिया हुआ है, वह मेहनती है, और खा में वह पराजय स्वीकार नहीं करता। फिर वही सिंपल तौर पर हम दोनों वाक्यों के बीच में अगर हम और लगा देते हैं या तथा लगा देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। जैसे वह मेहनती है और पराजय स्वीकार नहीं करता, है ना। तो पराजय शब्द के ये और लगाने के कारण ये वाक्य, दोनों वाक्य जो है संयुक्त वाक्य हो गए। संयोजक शब्द से संयुक्त वाक्य बनता है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखो सरल वाक्य में क्या किया, मेहनती होने के कारण वह पराजय स्वीकार नहीं करता। अब यहाँ पे एक ही क्रिया स्पष्ट रूप से आई है, इसलिए ये सरल वाक्य हो गया। अब मिश्र वाक्य में चूंकि और इसलिए ये दो युग्म आए हैं, जिसके कारण मिश्रित भाव प्रकट हो रहा है। चूंकि वह मेहनती है इसलिए पराजय स्वीकार नहीं करता, तो इसलिए चूंकि और इसलिए शब्द आने के कारण यहाँ पर मिश्र वाक्य हो गया, है ना। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, क में कह रहे हैं शेर दिखाई दिया, सब बच्चे डर कर भाग गए, है ना। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पर हम और लगा देंगे दोनों वाक्यों के बीच में, तो वो संयुक्त वाक्य बन गया। शेर दिखाई दिया और बच्चे डर कर भाग गए। सिंपल वे में यहाँ पे और लगा के दोनों वाक्यों को एक कर दिया, और दोनों वाक्यों में दो क्रियाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, दिखाई दिया और भाग गए, है ना। दो वाक्य हैं और सिर्फ एक संयोजक शब्द से दो वाक्यों को एक कर दिया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया, है ना। उसके बाद देखो, सरल वाक्य में शेर के दिखाई देने पर सब बच्चे डर कर भाग गए। अब यहाँ पर एक क्रिया स्पष्ट रूप से आई है, भाग गए, इसलिए ये सरल वाक्य हो गया। अब मिश्र वाक्य में जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही सब डर कर भाग गए। अब यहाँ जैसे और वैसे शब्द के कारण यहाँ पे दोनों वाक्यों में मिश्रित भाव नज़र आ रहा है। इस वाक्य का भाव इसमें नज़र आ रहा है, इसका भाव इसमें नज़र आ रहा है, यानी कि दोनों ही स्वतंत्र वाक्य नहीं है। अपने जैसे और वैसे के कारण ये मिश्रित भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे मिश्र वाक्य। जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही सब बच्चे डर कर भाग गए। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया। सरल वाक्य में एक क्रिया आती है, मिश्रित वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन जैसे तैसे, ज्यों त्यों, इस तरह के युग्म शब्दों के कारण मिश्रित भाव प्रकट हो रहा होता है। और संयुक्त वाक्य में दो वाक्य ऐसे एज इट इज़ होते हैं, सिर्फ उसमें संयोजक शब्द लग जाता है, और, तथा, इसलिए, क्योंकि, इस तरह के शब्दों से दो वाक्यों को एक में बदल दिया जाता है, तभी वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताएंगे कि आपको कितना समझ आया, और अगर आप कहें कि थोड़ा मैं और समझाऊं तो मैं और वाक्य लेकर आऊँगी और इसे और स्पष्ट रूप से बताऊँगी। अब रचना के आधार पर जो मैंने अभ्यास कार्य करवाया है, आप बताएं कि आपको कितना समझ आया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगला वीडियो मैं वाच्य परिवर्तन और उसके भेद पर लेकर आ रही हूँ। ज़रूर